Hey, hello everyone. How are you all today? So, first of all, I'm really sorry for the long gap because शायद हमने लास्ट में थॉरनडाइक की थ्योरी की थी और उसके बाद आई कुड नॉट अपलोड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो हम लोगों ने लास्ट जो थ्योरी की थी दैट वाज थॉरनडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसके आगे करने वाले हैं. सो ऑल द पीपल जिन्होंने ये इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हों, आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियोस और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में दे रही हूँ और अगर आपको सेम कंटेंट इंग्लिश में भी चाहिए तो उसका भी मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुकी हूँ. फाइन. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. नाउ, थॉरनडाइक की थ्योरी हमने कर ली थी और आज हम इसके आगे जाने वाले हैं. नीड हायरार्की थ्योरी आई थिंक वी हैव डन राइट, बट दिस इज रॉबर्ट ऑफ हायरार्कल लर्निंग. ये कम्प्लीटली अलग है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से. अगर आपको याद हो तो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी में बेसिकली हम एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो पिरामिड स्ट्रक्चर में क्लियरली हम लोग लिखते हैं कि भाई ये सबसे पहले हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है, फिर ये हमारी सोशल नीड्स है, फिर सेफ्टी नीड्स हैं, देन वी हैव सोशल नीड्स. इस तरह के 5 कैटेगराइजेशंस होते हैं जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी में आते हैं. सो नाउ ये हम इसे हायरार्किकल लर्निंग भी कहते हैं, हायरार्किकल मोटिवेशन भी कहते हैं, बट दिस इज़ नॉट. हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले. एक दूसरी थ्योरी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे दैट इज़ रॉबर्ट ऑफ हायरार्किकल लर्निंग. सो सॉरी, लेट्स स्टार्ट. तो अब ये स्टार्ट किसने किया था? मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कहाँ हाईलाइट कर रही हूँ. रॉबर्ट एम गैगन proposed a system of classifying different types of learning in terms of degree of complexity of the mental process involved. तो एक बहुत सिंपल बात है, रॉबर्ट सर जो हैं उन्होंने कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसके बेसिस पे ये हायरार्किकल लर्निंग लगाया. तो इसका मतलब यही है कि हाँ, इसमें हायरार्की होगी. जैसे यहाँ पे एक हायरार्की बन रही है वैसे इस स्टेज पे भी हायरार्की बनेगी, बट ये हायरार्की है ऑन बेस ऑफ कम्प्लेक्सिटी के कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. जितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा हायरार्की उतनी बड़ी होगी, ऐसा कहा जा रहा है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन. सबसे पहले आएगा हमारा इन सब में सिग्नल लर्निंग. और हाँ, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था. प्लीज़ मेक श्योर आप ये रिमेंबर करें कि 2021 में पूछा गया था. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट 2022, बट 2021 में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी यू कैन से केयरफुल रिगार्डिंग दिस कि आप इसको सही तरीके से समझ पाएँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इसमें है कुछ पॉइंट्स. अब वो कौन से पॉइंट्स हैं मैं आपको फटाफट बता देती हूँ. फर्स्ट इज सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये 8 स्टेप्स हैं और 8 स्टेप्स ऑफकोर्स ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मतलब किसी भी हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो. नो, सबसे पहले एक स्टेप आएगा, वो स्टेप क्लियर करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो. वो स्टेप क्लियर करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो. इस तरह से होगा. इससे हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. आप इसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते. मतलब एक चीज़ के बाद आप दूसरी चीज़ पे ही जा सकते हो. आप एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे इस तरह से नहीं जा पाओगे. सो अगर ये फर्स्ट पॉइंट है तो आपको फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पे ही जाना पड़ेगा, सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. अगर कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता क्या है. ठीक है ना, सबसे पहले है हमारा इसमें जो पॉइंट्स हैं, हमारे 8 डिफरेंट पॉइंट्स हैं. सबसे पहले सिग्नल लर्निंग. सिग्नल लर्निंग सबसे सिंपल है. इसका मतलब है स्टिमुलस या सिग्नल. कोई भी चीज़ को समझाने के लिए जब आपको एक सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको पता चलता है कि हाँ, इस स्टिमुलस के लिए मुझे ये रिस्पॉन्स देना है. जैसे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको हम गुड मॉर्निंग बोलना सिखाते हैं. तो जब भी क्लास में टीचर आएगी तो सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलेंगे. तो ये क्या है? ये सिग्नल लर्निंग है. मतलब एक चीज़ के होने से आपको उसका रिएक्शन देना है. ठीक है, सो व्हेन द कार साउंड्स द हॉर्न एज वी आर क्रॉसिंग द रोड, our eyes swirl towards the source of the noise.
इसका मतलब अगर हम रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो जैसे कोई हॉर्न बजाता है तो हम ध्यान देते हैं कि भाई कौन आ रहा है, ठीक है। तो ये है सबसे सिंपल सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस होगा और उसके लिए आप क्या करोगे, एक रिस्पॉन्स करोगे, एक जवाब दोगे, एक स्टैंडर्डाइज जवाब दोगे। ये सबसे पहला स्टेप हो गया। दूसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, द सेकेंड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स in which we learn to change our response by discrimination between the stimuli। मतलब दो अलग चीज़ें होंगी तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होगा, दो सेम चीज़ें होंगी तो हमारा रिस्पॉन्स सेम होगा। इसका मतलब जैसे अगर सपोज आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, रेड लाइट देखी तो आप रुक गए, ग्रीन लाइट देखी तो आप आगे बढ़ गए, मतलब आपने अपनी गाड़ी चलाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइट वही है बट लाइट का कलर अलग अलग होने की वजह से हमारा रिएक्शन या हमारा रिस्पॉन्स क्या है, चेंज है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स यहाँ पर भी है बट अलग अलग स्टिमुलस के लिए क्या हो रहा है, हम अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज। थर्ड इज चेनिंग। चेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ लर्न्ड रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले ये काम भी कर लिया, फिर ये भी कर लिया, फिर ये भी कर लिया, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को क्या करना है, हमें चेन करना है, हमें एक के बाद एक उसकी कड़ी जोड़नी है कि ठीक है हमने ये किया, उसके बाद यही स्टेप आएगा, उसके बाद यही स्टेप आएगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हर एक चेन के पॉइंट पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, चेनिंग के बाद verbal association. This is a form of chaining in which the links between items being connected are verbal in nature। इसका मतलब जैसे कोई बोलता है, ठीक है, तो उसको सुन के हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये वर्बल एसोसिएशन हो गया जहाँ पे हम लोगों ने वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया, शब्द को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर आएगा डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग। तो ये बहुत ही सिंपल थिंग है। डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग का मतलब क्या है, अगर दो सेम चीज़ हैं, रिजेंबल करते एक दूसरे से, लेकिन है थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। जैसे स्पीड में गाड़ी आ रही है तो आप क्या करोगे, आप यूजुअली भागोगे, ठीक है। बट स्पीड में गाड़ी आ रही है आपकी दिशा में नहीं, किसी और दिशा में, तो आप क्या करोगे, आप वहीं रुकोगे। तो ये क्या है, आप अलग अलग सिचुएशंस के लिए अपने अलग अलग रिस्पॉन्सेस तैयार कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग। फिर आएगा कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग, याद रखना कंसेप्ट काफ़ी सारी चीज़ों के होते हैं जो कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया था, अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कॉन्क्रीट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो एकदम ठोस होती है, जो आपके सामने है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसका एक आइडिया है, उसका कोई ठोस चीज़ नहीं है ये, ठीक है। ये एक हमारी सोच हो सकती है, हमारा एक आइडिया हो सकता है। तो कंसेप्ट बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे बेस्ड होते हैं जिसे हम यूजुअली प्रूव नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। एक सिंपल एग्जांपल है इसका मैनेजमेंट। जैसे जो भी बिजनेस करते हैं वो MBA की पढ़ाई करते हैं, तो MBA में उन्हें अकाउंट्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में ये सब सिखाया जाता है। बट अगर कोई MBA कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर्स ही ओपन करेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई एक पर्सन जिसने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से MBA किया हो, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो और वो बिजनेस फेल चला गया हो। एट द सेम टाइम कोई अनपढ़ व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, वो भी अगर बिजनेस करता है तो सक्सेस जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जिसका कोई ठोस चीज़ नहीं है कि भाई ये होगा तो ये काम हो ही जाएगा। वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, सर्कमस्टांसेस पे, बहुत सारी चीज़ों पे। तो कंसेप्ट लर्निंग में क्या है, ज़्यादातर आपका एब्स्ट्रैक्ट रहेगा रादर दैन कॉन्क्रीट। फिर रूल लर्निंग, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे एक क्लास ऑफ स्टिमुलाई को। इसका मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम एक पर्टिकुलर प्रतिक्रिया ही देंगे, दूसरे सिचुएशन के लिए हमारी प्रतिक्रिया दूसरी हो जाएगी। लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यही हमने एंड्रोगॉगी, पेडागॉगी, हेडागॉगी में भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे हाईएस्ट क्यों माना जा रहा है, क्योंकि अब बच्चे को सब पता है। अब बच्चे को पता है कि
कौन सी सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करना है एंड एवरीथिंग, एंड नाउ द चाइल्ड इज़ रेडी। तो अब क्या है, अब वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया, अब वो अपने आप ही सारे क्या प्रॉब्लम्स क्या करेगा, सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी है, क्योंकि उसने सारे सातों स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, वो ये काम कर पा रहा है। तो सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे ऑफकोर्स पूछेगा, और ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एवरीवन, बाय।